हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं परमीत सिंह, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। सबसे पहले मैं परमीत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जो यात्रा रही है पूरी, वो किस तरह से रही है, किस तरह से इन्होंने तैयारी की है, ठीक है, और जो सिग्मा क्लासेज है उनका क्या योगदान रहा है इनके सिलेक्शन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परमीत आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है? सर मैं यहीं पे सरदना में पैदा हुआ था, फिर हम मेरठ ट्रांसफ़र हो गया था हमारा, हम फेनर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी सारी स्कूलिंग यहाँ दीवान पब्लिक स्कूल जो वेस्टर्न रोड पे है, मेन विंग, वहाँ से हुई है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो सीबीएसई बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से। हाँ जी। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी जो एज है वो अभी कितनी है और ये आपका एसएससी सीजीएल में कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरी 24 एज है, 24 ईयर्स, एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने तैयारी की है उसका मोड क्या रहा है? मतलब आपने क्या ऑनलाइन मोड में तैयारी की है या ऑफलाइन मोड में तैयारी की है या दोनों का थोड़ा थोड़ा आपके उसमें? सर मेरा मिक्स्ड था, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके लिए मैंने पहले ऑफलाइन ज्वाइनिंग की थी, कोचिंग की, दिल्ली पढ़ के आया था मैं, और उसके बाद मैं जो भी वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ता था वो हैंड टू हैंड ऑनलाइन फिर मैं प्रैक्टिस भी करता था, मॉक हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए। तो उसके बाद जब मेरा मेनली सारा कोर्स कंप्लीट हो गया था, रीजनिंग इंग्लिश वगैरह का, तो उसके बाद मैं फिर ऑनलाइन मोड पे आया था। ये बताइए आपको कौन सा मोड, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप कह रहे हैं, तो आपको कौन सा मोड बेहतर लगता है कि कौन सा मोड बेहतर है, कि किस में तैयारी करना चाहिए, कि या दोनों का अपना अलग अलग व्यू है? सर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है कि ऑफलाइन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही है, कि मतलब आप इनिशियली अगर फ्रेशर हो और आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको ऑफलाइन जितना अच्छे समझ आएगा ऑनलाइन समझ नहीं आएगा। जब मैं शुरुआत में दिल्ली गया था मैंने भी ऑनलाइन कोशिश करी थी पढ़ने की, पर जैसे सर क्वेश्चंस करवा रहे थे वो क्वेश्चंस तो हो रहे थे, पर मैं बाद में दोबारा लगा रहा था तो मुझसे लग नहीं रहे थे, और वो ऑफलाइन में सॉल्व हो गई थी चीज़। मतलब ऑफलाइन का ये है कि मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, अभी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि आपका इंटरेक्शन टीचर से होता है, 1 by 1 इंटरेक्शन है उसमें, और उसमें क्या है कि आपके अगर जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। फिर दूसरा एक कंपटीशन वाली भी वो होती है फीलिंग कि भाई जो मेरे साथ बच्चा बैठा है उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको सिग्मा क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? जैसे आपने अभी रिसेंट आप यहीं तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिग्मा क्लासेस के बारे में कैसे आपने? सर जब मैं दिल्ली से आया था लास्ट ईयर, तो उसके बाद जब भी मैं आसपास कहीं पे देखता था कोचिंग वगैरह के लिए, कहीं वैसे भी घूमता था, तो मैं बोर्ड वगैरह देखता था जब सिग्मा का, तो मुझे लगता था कि हाँ यहाँ एक ना एक बार तो जाना होगा। और बाद में जब मैंने आपसे बात करी तो आपने तो ये कहा कि इतने एश्योरेंस दी मेरे को कि हो जाएगा, तो मैं तो नहीं, तो बहुत कॉन्फिडेंस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने पहले कहीं तैयारी कर ली ऑफलाइन मोड में, तो फिर आपको सिग्मा क्लासेस की जरूरत पड़ी, क्यों देख रहे थे आप? सर मेरा मैथ्स हो नहीं पाया था वहाँ पे बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे को मैथ्स के लिए कोई अच्छा ट्यूशन चाहिए था, और फिर आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने कहा कि आराम से हो जाएगा। ठीक, तो मतलब बेसिकली ये है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि मैथ्स मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो, क्योंकि आपको एक मैथ्स की क्लास की जरूरत थी, इसलिए आप फिर यहाँ आए। ये बताइए सिग्मा क्लासेस में आप इतने दिन रहे, जो भी आपने तैयारी की 5-6 महीने, तो इसमें आपको क्या, इस 5-6 महीने के दौरान सिग्मा क्लासेस का क्या योगदान है आपके सिलेक्शन में? सर मोस्ट ऑफ द क्रेडिट तो सिग्मा क्लासेस को ही जाता है, और आपको जाता है, क्योंकि इतने ब्रीफ टाइम में, जैसे आपको पता है रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, इतनी हर चीज़ को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली समझाना, तो जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस आपने पैदा किया था मेरे मन में, कोई उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है क्या है। और दूसरा यहाँ पे सारे ही टीचर इतने फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना कर रखते हैं कि बच्चे के मन में कंपटीशन का जो डर है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हाँ, मुझे ध्यान है कि आप जब आए थे, आप और आपके फादर आए थे दोनों, तो उन्होंने बताया कि सर हो रखा है लेकिन मैथ्स में जो है मार्क्स बहुत कम रहते हैं, और बच्चे को डर है, मतलब आपको फोबिया था कि मैं डेली ऐसी चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ, कि सर मुझे फोबिया है, मैथ्स होता नहीं है, आपको डर रहता था इसमें। फिर मेरी आपके फादर से बात हुई, आपसे बात हुई, मैंने कहा कि मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है कोई भी, कि आप अगर बेसिक से लेकर चलेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी सारी चीज़ें, आपको फिर बुक्स दिखाई होंगी मैम ने, सारी बुक्स टाइप वाइज हैं, लेवल वाइज हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हुआ? यस सर, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल द कैंडिडेट्स कि अगर आप यहाँ पर सीरियसली पढ़ लेते हो और जो नोट्स सर प्रोवाइड करवा रहे हैं आप वो कर लेते हो ना, तो आई गारंटी हो कि आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताएं कि आपने यहाँ जब तैयारी की है तो मैं कितने लेक्चर डेली लेते थे आप? सर मैं
इनिशियली तो 4 लिए हैं मैंने। अच्छा, 4 लेक्चर एक दिन में मैथ्स के? हाँ जी। अच्छा अच्छा। फॉर 2-3 वीक्स मैंने लगातार लिए हैं और उसके बाद फिर मैं 3 पे आ गया था। अच्छा, 3 लेक्चर्स लेते हाँ थे। जी। मतलब ये है कि आपको कम टाइम में पूरा कंप्लीट करना था, तो आप 2-3 ज़्यादा लेक्चर लेते थे। मैथ्स के कर लेते थे, जिससे आपका टाइमली सिलेबस हो गया। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, उनके बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? भैया रीजनिंग के लिए तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो पिनाकल वगैरह की बुक्स हैं आप वो लगाइए प्रैक्टिस के लिए, वो बेस्ट हैं। और जो मैथ्स के लिए जो सिग्मा क्लासेस की बुक्स आती सर प्रोवाइड करवाते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए। मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से उठ के आते हैं। बाकी इंग्लिश तो यूट्यूब वगैरह से आप कर ही लेते हैं। बाकी यहाँ भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। मतलब ये है कि जैसे एक जो आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो मेनली बात ये है कि सबसे पहले क्या करें, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। कोई भी टीचर आप ले लें, किसी भी कोचिंग से, या जो भी आपके टीचर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ भी आपको करना है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद उसी पर, जैसे जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी। और फोर्थ है मॉक टेस्ट। तो अगर आप चारों स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना है उसमें। सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों से बताना चाहेंगे कि वो उन्हें करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों से कहेंगे कि वो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए तैयारी के दौरान। जब एक बच्चा, फ्रेशर बच्चा तैयारी की स्टेज में आ रहा है, तो उसे क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? फॉर द मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ें लेना बंद कीजिए। आप एक सोर्स पे स्टिक हो जाइए और वहीं से करिए, क्योंकि एक ही जगह से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आप एक ही चीज़ 5 या 10 जगह से देखने की कोशिश करेंगे तो आप जहाँ अभी हो वहाँ पे 1 साल बाद भी वहीं रहोगे। और दूसरा जो जहाँ तक मॉक की है, लोग कहते हैं कि कोर्स तो हो जाए तब मॉक करेंगे। जितना आपका कोर्स हुआ है आप मॉक लगाने स्टार्ट कर दीजिए। मैंने भी जहाँ से भी पता किया, सब ने यही कहा है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस है उसी के साथ मॉक लगाओ, थोड़ा आप यूज टू हो जाओगे पेपर के। और बाकी मॉक का ये है बेनिफिट कि जो एसएससी है वो इस चीज़ के लिए नोन है कि उसमें क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, आपको वही पैटर्न रिपीट होने के दिखेंगे रिपीट होते हुए। और जब आपके सामने पेपर आएगा एक्चुअल, तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो मैंने कर रखा है। मतलब तो फिर वो बहुत इजीली हो जाता है। ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। जैसे आप जीएस करेंगे, मैथ्स करेंगे, तो अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 30 के 30 मैंने पहले कर रखे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखा है। और दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, तो किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, आप उसकी पूरी जितनी भी शीट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन वो करा रहे हैं वो करिए। कुल मिलाकर ये है कि आप एक जगह से पढ़ें, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक अच्छी जगह से, जहां से आपका कोई दोस्त पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, या जहां से लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप वहां से पढ़िए। और एक बार अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट कीजिए, और फिर आपको कोई और कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरठ में आप कोई कोचिंग सजेस्ट करना चाहेंगे? फॉर पर्टिकुलरली इन मेरठ, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सिग्मा क्लासेस ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि आप 1-2 बार डेमो लेंगे ना, फिर आप यहाँ से जाएंगे नहीं। बहुत अच्छी कोचिंग है सर, इतना ब्रीफ टाइम में इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आता है मैथ्स भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक बार इनके फादर को और बुला लें। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर। अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपके जो सिग्मा का यहाँ का जो स्टाफ है सर, जी जी जी, बहुत ही लर्निंग स्टाफ है सर। और खास तौर से आपने जिस तरीके से जो इसके जी मैथ के डाउट्स थे जी जी जी, वो क्लियर किए हैं सर। मैथ में जो ना इसको बड़ा पहले डर था, फोबिया था इसको। डर था सर, वो जो फोबिया था जी जी जी, वो यहाँ आने से जी बिल्कुल दूर हुआ। बिल्कुल कि जी जी, अगर आपने कोई टेस्ट क्वालिफाई करना है जी, तो सर की शरण में अरे जाओ। सर, ये तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ये मुझे बहुत खुशी है कि भाई एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और जबकि देखिए ये होता है कि अगर पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, हाईली सेटिस्फाई हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। जो नए बच्चे हैं उनके साथ मेहनत करनी है। ये परमीत के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।